नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारा चैनल अस्क ट्यूटोरियल पर। आज का हमारा टॉपिक है नरमपंथी उदारवादी चरण। इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक रहा है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक की जो अवधि है उसको क्या कहा जाता है? उसको उदारवादी चरण कहा जाता है। क्वेश्चन सेकेंड, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो भारतीय इतिहास में 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी टाइम में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन फोर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन फिफ्थ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया? 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट करके पढ़िएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया? 1904 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन सिक्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम का कंप्लीट नाम है, पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। क्वेश्चन सेवन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन एट, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वो किस क्षेत्र से आते थे? तो वो शहरी क्षेत्र से आते थे। क्वेश्चन नाइन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। क्वेश्चन 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन 11, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेहरू थे। क्वेश्चन 12, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, एमजी रानाडे। क्वेश्चन 13, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति के क्या क्या साधन थे? उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन प्रार्थना करना, याचना करना, व विरोध करना। क्वेश्चन 14, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से आते थे और ये पेशे से पत्रकार थे। क्वेश्चन 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72, 72। क्वेश्चन 17, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन 18, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? भारत में लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन की तुलना थी वो औरंगजेब से की गई थी। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? आईसीएस में इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था।
क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 20, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ